हाँ, मंगलाचरण बोलना है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मरूपी पर्वतों के भेदता, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ऐसे जिनेंद्र भगवान को मेरा उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौत्वैश्च मते श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। बस ये ध्यान तक हुआ था। 9 सूत्रों का व्याख्यान अपने स्वरूप देखा है। 9वें सूत्र से किसका वर्णन चालू हो गया है? सम्यक ज्ञान का। 8वें सूत्र तक किसका वर्णन हुआ? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन आदि को जानने के उपाय कौन से सूत्र में बताए हैं? 6ठे, 7वें और 8वें सूत्र में। संक्षेप से कितने उपाय बताए? कौन से? मध्यम से 96 उदार। कौन कौन से बताए? एक 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 बोलना, सब एक साथ बोल रहे हैं। हाँ, एक आप बोलो। हाँ, स्थिति और विधान। 8 कौन कौन से बताए? हाँ, इसका स्पर्शन का अर्थ क्या लेना? स्पर्शन का अर्थ क्या बताया? 3 काल विषयक निवास स्थान। भूतकाल में कहाँ स्पर्श किया, वर्तमान में कहाँ और आगे भी कहाँ करेगा, तो उसको बोलते त्रिकाल विषयक निवास को स्पर्शन कहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ क्षेत्र को स्पर्श किया है वो स्पर्शन लेना। और क्षेत्र में क्या लेना? हाँ, मतलब एक वर्तमान काल में कितने जगह को उन्होंने स्पर्श किया है, और स्पर्शन में तीनों कालों में कहाँ कहाँ स्पर्श करता है, ये त्रिकाल विषयक हुआ। 9वें सूत्र में ज्ञान का स्वरूप और भेद बताए हैं। ज्ञान के कितने भेद बताए? कौन से? एक। हाँ, आप बोलो भाई। ज्ञान के भेद बोल रहे हैं, आवरण के भेद पूछ रहे हैं। केवल ज्ञान। हाँ, या ज्ञान के भेद, ज्ञान के भेद। और वो आप बोले वो किसके भेद हो गए? हाँ, ज्ञानावरण कर्म के भेद हो गए। मति ज्ञानावरण या मति ज्ञानावरण कर्म का भेद हो गया। और मति ज्ञान किसका भेद हो गया? जीव का, जीव के ज्ञान गुण का भेद हो गया। मतलब ज्ञान गुण के पर्याय हुए। ज्ञान गुण एक ही है, इसलिए ज्ञानम ऐसा एक वचन दिया है। और उसके पर्याय अनेक है, इसलिए वहाँ पर केवलानि बहुवचन दिया। इसलिए वो जैसे तत्वम दिया था ना, वहाँ पर एक वचन, और मोक्षाः ये बहुवचन दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञानम एक वचन है और केवलानि बहुवचन है। यही क्या बताता है कि ज्ञान एक ही है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से उसके भेद देखेंगे तो वो 5 होते हैं। कल भी बताया था कि आवरण के हटने की अपेक्षा से वे भेद हुए हैं। मति ज्ञानावरण का थोड़ा आवरण हटा है, थोड़ा क्षोभम व्यक्त हुआ है, थोड़ा ज्ञान व्यक्त हुआ है। श्रुत ज्ञान में और आवरण हट करके और ज्ञान व्यक्त हुआ है, मतलब ज़्यादा है ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान उससे और अधिक है, ज़्यादा है, तो उसका और आवरण हट करके क्षोभम बढ़ गया है। और मन परे ज्ञानावरण वो और विशुद्ध जीव को हुआ है, मतलब संयमी जीवों को, और उसका ज्ञान का आवरण हट करके क्षोभम बढ़ गया है। और संपूर्ण आवरण कर्म का क्षय होने पर
केवल ज्ञान होता है। कल अपन ने पांचों भेदों का स्वरूप देखा था। मति ज्ञान का अंतरंग निमित्त क्या बताया? मति ज्ञान का अंतरंग निमित्त इंद्रिय और मन। अंतरंग निमित्त किसको कहते हैं कल बताए तो दोनों में भेद। हाँ, कर्म की जो भी अवस्थाएं होगी वो अंतरंग निमित्त, और जहाँ पर बाह्य निमित्त होंगे वह मतलब उसको छोड़ करके जो निश्चित निमित्त नहीं है वो सब बाह्य निमित्त। नमस्ते महाराज। जो नियम रूप से निमित्त है उसको अंतरंग निमित्त कहा। जो नियम रूप से निमित्त नहीं है, जब कार्य होगा तब होगा या नहीं होगा तो उसको बाह्य निमित्त कहते हैं। तो ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण कर्म का और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ शम अंतरंग निमित्त होने पर इंद्रिय और मन की सहायता से किसको जानता है? हाँ, कैसा जानता है? अस्पष्ट जानता है, मतलब पूरा केवल ज्ञान के समान स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहा है तो अस्पष्ट जानता है, तो उसको मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? किसको जानता है? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के विशेष को या उससे अन्य पदार्थों को, रूपी अरूपी दोनों को, अन्य पदार्थों को जो जानता है वह कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के ज्ञानावरण श्रुत ज्ञान है। हाँ, तीसरा कौन सा है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कैसा होता है भैया? हाँ, आत्मिक शक्ति से, हाँ, ब्रह्म क्षेत्र काल की मर्यादा को अस्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से क्या? स्पष्ट स्पष्ट जानता है क्या? स्पष्ट अवधि ज्ञान। हाँ, क्योंकि कौन सा ज्ञान है ये? प्रत्यक्ष है, अभी आने वाला है आगे। हाँ, प्रत्यक्ष है, आत्मिक शक्ति से जानता है इसलिए स्पष्ट जानता है। जहाँ पर दूसरे का अवलंबन होता है वहाँ पर स्पष्टता नहीं है। खिड़की के द्वारा जानेंगे और बाहर अपन जा कर के जानेंगे तो दोनों में अंतर है ना। ऐसे इंद्रिय रूपी खिड़कियों से जान रहे हैं तो अस्पष्ट ज्ञान है, और प्रत्यक्ष आत्मिक शक्ति से जानेंगे तो वहाँ पर स्पष्टता अधिक होगी। तो इन अवधि ज्ञान स्पष्ट है। मन परे ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ, 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 मन परे ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभ शम से किसी अन्य निमित्त के बिना आत्मिक शक्ति से दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो स्पष्ट जानता है वह कौन है? मन परे। मन परे ज्ञान। मन परे ज्ञान किनको होता है? संयमी जीव मुनियों को ही होता है। उसका आगे खुलासा आएगा। और केवल ज्ञान किसको कहते हैं महाराज जी? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किसको? हाँ, पूरा बताए ना कि वहाँ पर निमित्त क्या है? केवल ज्ञानावरण, संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय और वीरांतराय कर्म का क्षय से जो किसी बाह्य निमित्त के बिना आत्मिक शक्ति से किसको जानते हैं? रूपी अरूपी चेतन अचेतन सभी पदार्थों को कैसे जानते हैं? एक साथ स्पष्ट जानते हैं, तो उसको केवल ज्ञान कहते हैं। जहाँ पर है ना ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, मतलब कैसे ज्ञाता हो गए? तो केवल ज्ञान उनमें प्रकट हो गया है इसलिए सबको जानते हैं। देखिए, हम श्रुतमति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं और वो केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, इसलिए वो सभी को एक साथ जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। और हमारा ज्ञान जो है वो कैसा है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं। जानने की शक्ति तो आत्मा की है लेकिन बिना अवलंबन के जानता नहीं। अब आगे उसका सब खुलासा होगा। इसमें अब कल एक ही बताना रह गया था कि इनका क्रम ऐसा क्यों दिया है। मति ज्ञान पहले बताया, फिर श्रुत ज्ञान बताया।
तो सबसे पहले मति ज्ञान क्यों बताया है? क्योंकि इसमें 3 कारण हैं। इसमें सबसे स्वर कम है, 5 में स्वर सबसे कम किसमें है? मति में। श्रुत में भी कम है, लेकिन श्रुत से पहले मति ज्ञान क्यों रखा है उसका दूसरा कारण है। अल्प स्वर वाला है शब्द और इसका विषय भी अल्प है। आगे के ज्ञानों की अपेक्षा से मति ज्ञान का विषय अल्प है, कम पदार्थों को जानता है मति ज्ञान। केवल इंद्रिय और उसके वर्तमान काल में जो अपने इंद्रियों से जितना विषय हो सकता है उतना ही जानता है, इंद्रियों से परे जानता नहीं है। तो इसलिए अल्प विषय वाला है और नियत विषय वाला है, मतलब इस इंद्रियों के द्वारा इसको ही जानेगा। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श को ही जानता है, रसन इंद्रिय के द्वारा रस को ही जानता है, नियत विषय वाला है। हाँ, अल्प विषय, नियत मतलब निश्चित विषय है उसका। इस इंद्रिय के द्वारा इसको ही जानेंगे, उस इंद्रिय के द्वारा इसको ही जानेंगे, उसको बोलते प्रतिनियत विषय वाला। अवधि ज्ञान के लिए ऐसा कोई विषय निश्चित नहीं है, या श्रुत ज्ञान के लिए नहीं है, किसी मतलब किसी भी विषय को जान सकता है, लेकिन इसका नियत विषय है। और तीसरा कारण, और एक कारण फिर श्रुत ज्ञान भी अल्प स्वर वाला है, लेकिन श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान क्यों रखा? तो मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, मतलब मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान बाद में रखा है, मति ज्ञान पहले रखा है। और दोनों सहायभूत हैं, दोनों साथ रहते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जहाँ जहाँ मति ज्ञान है वहाँ वहाँ श्रुत ज्ञान है, जहाँ जहाँ श्रुत ज्ञान है वहाँ वहाँ मति ज्ञान है, क्योंकि मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान होता नहीं है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसलिए मति ज्ञान के पास ही श्रुत ज्ञान को रखा है। मति ज्ञान को पहले क्यों रखा? तो उसमें स्वर कम है, एक पहला कारण। दूसरा कारण उसका विषय अल्प है। तीसरा वह नियत विषय वाला है। और चौथा ये, मतलब श्रुत ज्ञान का कारण कहो या मति ज्ञान का कहो, कि मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान को रखा है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। पहले आप जानेंगे कि ये सफ़ेद है, फिर आप विचार करने लगेंगे कि ये सफ़ेद वर्ण है, इसको किसने रंग दिया है, इसकी क्या क्वालिटी है, कौन सा ऑयल पेंट है या मुख है, ये सब आप उसमें विशेषताएं जानेंगे। लेकिन मति ज्ञान प्रवृत्त हुए बिना श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति होती नहीं है, इसलिए मति ज्ञान को कारण कहा है, श्रुत ज्ञान को कार्य कहा है। इसलिए पहले मति ज्ञान रखा है, बाद में श्रुत ज्ञान रखा है। और मति ज्ञान के पास श्रुत ज्ञान क्यों रखा है? दूसरा कारण क्या बताया? दोनों साथ रहते हैं, इसलिए मति ज्ञान के नजीक श्रुत ज्ञान को रखा है। जहाँ जहाँ, और ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्यों पहले रखे? फिर पहले अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान केवल ज्ञान रखते, सबसे मुख्य केवल ज्ञान है पूज्य, इसलिए उसको पहले रखते हैं। पहले मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्यों रखा है? दोनों को, परोक्ष ज्ञानों को क्यों रखा है? तो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है वह अत्यंत सुगम है, श्रुत परिचित अनुभूत है, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव को कौन से ज्ञान है? सम्यक ज्ञान नहीं लेना, कुमति कुश्रुत लेना, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही सु होता है, मतलब सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन सामान्य अपेक्षा मिथ्या दृष्टि को भी कुमति कुश्रुत है ना, तो वो अनादिकाल से है और श्रुत परिचित अनुभूत होने से सब प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, अतः सुगम है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के पहले दो परोक्ष ज्ञानों को रखा है। पहले क्या कारण बताएं? मति ज्ञान पहले क्यों रखा, फिर श्रुत ज्ञान क्यों रखा। अब तीसरा प्रश्न है कि पहले परोक्ष ज्ञान को क्यों रखा, पहले प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं रखा। तो ये दो ज्ञान सभी जीवों के द्वारा प्राप्त करने योग्य सुगम है। क्यों? क्योंकि ये श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है। अभी जो हम मति ज्ञान के विषय बताएंगे सबको पता है ना कि मति ज्ञान 5 इंद्रियों के द्वारा जानता है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये सबको परिचित है, इसलिए इसको पहले रखा है। फिर उसके बाद में अवधि ज्ञान को रखा है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बाद में क्यों रखा?
क्योंकि अवधि अब 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें से पहले अवधि ज्ञान रखा। क्यों अवधि ज्ञान पहले रखा है? तो अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है, सबसे विशुद्धि कम 3 ज्ञान में से अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि है। चारों गति के जीव इसको प्राप्त कर सकते हैं और संयमी जीव भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको पहले रखा है। फिर अवधि ज्ञान के बाद मन पर ज्ञान को रखा, क्योंकि अवधि ज्ञान से मन पर ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला है, विशुद्धतर है। और मन पर ज्ञान के पास केवल ज्ञान को रखा, क्योंकि मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों भी संयमी को उत्पन्न होते हैं। संयम के बिना ये 2 ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। मन पर ज्ञान की उत्पत्ति भी संयम धारण करने के बाद संयमी मुनियों को ही होगी, और केवल ज्ञान भी किसको मिलेगा? जो संयम धारण करेगा उसको ही। या संयम में रह करके केवल ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत शास्त्र पढ़ करके पंडित हो करके इतने विद्वान हैं तो जाएंगे कि नहीं? केवल ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं उनको? और मुनिराज कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ उनको शास्त्र ज्ञान इतना नहीं है, फिर उनको केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? हाँ, उनको हो सकता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण संयम है, इसलिए संयमियों को ही केवल ज्ञान होता है। इसलिए मन पर ज्ञान केवल ज्ञान दोनों साथ में पास में रखे हैं, दोनों निकट रखे हैं। और केवल ज्ञान लास्ट में क्यों रखा? पहले केवल ज्ञान फिर बाद में मन पर ज्ञान रखते हैं। अपन डायरेक्ट संयम धारण कर ले, हाँ संयम धारण कर ले, वो पढ़े लिखे नहीं तो चलेगा, तब करो। पढ़ना लिखना किस लिए है? परिणामों की विशुद्धि के लिए। पढ़ना लिखना ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने के लिए केवल नहीं है। अपने परिणामों की विशुद्धि कैसे बनेगी, उपयोग कैसा स्थिर रहेगा? नहीं तो इधर उधर फिर न कुछ तो जानते रहेंगे, क्योंकि बिना जाना हुआ कोई जीव नहीं है। हर समय हमारा ज्ञान चल रहा है। अभी मौसी पढ़ती नहीं है तो जानती है कि नहीं जानती? कुछ ना कुछ जानेंगे तो बाहर के संसार में बुद्धि चलेगी, अशुभ में चलेगी। शास्त्र पढ़ेंगे तो शुभ में बुद्धि होगी। इसलिए शास्त्र पढ़ना है अपने उपयोग की स्थिरता के लिए, अपने अशुभ से बचने के लिए ये शास्त्र पढ़ना है। और विशेष ज्ञान होने के बाद विशेष भेद विज्ञान की सिद्धि होती है, और कुछ बातें समझ में आते, संसार से भय लगने लगता है। जैसे कर्णन योग पढ़ो तो कितना संसार से भय लगता है, कहाँ का कहाँ चला जाता है। 11वें गुणस्थान में गया हुआ जीव नरक में चला जाता है, सूक्ष्म केंद्र में चला जाता है, असंवेदनीय में चला जाता है। तो फिर कैसे अपने को परिणामों की संभाल करना चाहिए ये समझ में आता है इतना। इसलिए जितना पढ़ेंगे आप उतनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, उतना चारित्र भी बढ़ेगा। इसलिए पहले दिन एक वाक्य बोला था कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की दृढ़ता करता है और सम्यक चारित्र को निर्मल बनाता है। बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन की दृढ़ता नहीं होगी। फिर आप स्वाध्याय करना छोड़ दो, आपके परिणाम कैसे होते देखो 4 दिन में। आप 4 दिन में अनुभव भी करते हो कि कैसे परिणाम होते हैं। अन्य समय आप शास्त्र पढ़ते तो कैसे रहते हैं और 4 दिन कैसे रहते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय इसलिए करना है कि अपने परिणामों की विशुद्धि रखना है उसके लिए। तो लास्ट में केवल ज्ञान क्यों रखा है? क्योंकि उससे उत्कृष्ट दूसरा ज्ञान नहीं है, सबसे उत्कृष्ट केवल ज्ञान ही है। केवल ज्ञान के अभिभाव प्रतिच्छेद सबसे अधिक पाए जाते हैं, मतलब उसकी शक्ति, उससे ज़्यादा शक्ति किसी की नहीं है। केवल ज्ञान दूसरे ज्ञान की भी नहीं और दूसरे किसी गुण की भी नहीं है। तो इसलिए सबसे लास्ट में केवल ज्ञान रखा, लास्ट में प्राप्त होता है, सबसे अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको अंत में रखा है। तो 5 ज्ञानों के क्रम का कारण बताया कि इसी क्रम से क्यों रखा है सूत्र में। अब आगे प्रश्न है कि अब ये जो 5 ज्ञान बताए वे प्रमाण है, ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है। और कौन कौन से प्रमाण के कितने भेद हैं और कौन से हैं, कौन सा ज्ञान कौन सा प्रमाण है, इसकी सिद्धि आप 3 सूत्र में करेंगे। आज अपने 3 सूत्र होने वाले हैं। 10 नंबर का सूत्र है तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे, तत् मतलब होता है ज्ञानम। पहले बताया था ना, तत् शब्द किसके लिए आता है? जिसका वर्णन चल रहा है, जो नजदीक में है, उसके लिए तत् शब्द आता है। तो अभी किसका वर्णन हुआ है?
सम्यक ज्ञान का 90वें सूत्र में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है। तो तत् शब्द उस सम्यक ज्ञान के लिए आया है। तत् मतलब वह जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वही प्रमाण है। मतलब इसमें बहुत सारी बातें सिद्ध हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? प्रमाण कौन होता है? सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है। जो अन्य मतवादी सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष मतलब इंद्रिय और मन की हाँ, इंद्रिय और मन का संबंध होना, योग्य क्षेत्र में दोनों का आना। मतलब जैसे अभी अपने आँखों से उस सफेद वर्ण का क्या हो गया? संबंध हो गया। इसको बोलते हैं सन्निकर्ष। कुछ आप पदार्थ खा रहे, जीवा पर आपने रखा तो क्या हो गया? रसनेंद्रिय के साथ उस पदार्थ का सन्निकर्ष हुआ। कुछ यहाँ पर चंपा का फूल लेके आए कोई, तो तुरंत उसकी जो सुगंध है उसका अपने घ्राणेंद्रिय के साथ क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है। कोई शब्द, अब मैं शब्द बोल रही हूँ तो आपके कर्णेंद्रिय के साथ क्या हो रहा है? उसका सन्निकर्ष हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सन्निकर्ष। तो ये इंद्रियों का उन पदार्थों के साथ जो संबंध हुआ उसको सन्निकर्ष कहते हैं। सन्निकर्ष को ही प्रमाण कहते हैं। तो वो सही नहीं है, क्योंकि इंद्रिय और पदार्थों का सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है क्या? उससे आपका अज्ञान दूर होगा क्या? नहीं। इंद्रिय और पदार्थों का सन्निकर्ष होने के बाद जब हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, प्रमाण के द्वारा, तभी अपना अज्ञान दूर होता है। इसलिए जो ज्ञान है वो प्रमाण है। खाली इंद्रिय और पदार्थों का संबंध होना ये प्रमाण नहीं है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। और कुछ लोग सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे, समझो इंद्रिय और पदार्थों का संबंध होना सन्निकर्ष वो प्रमाण ऐसा मानेंगे, तो सब पदार्थों के साथ तो सन्निकर्ष नहीं होगा। जैसे दूरवर्ती पदार्थ हैं, सूक्ष्म यहाँ पर भी है लेकिन सूक्ष्म है, परमाणु बहुत सारे यहाँ पर भरे हुए हैं, दिख रहे हैं कि आपको? इंद्रियों का संबंध हो रहा है क्या उसके साथ में? नहीं हो रहा है, लेकिन है ना पदार्थ में, और उसके जानने वाला ज्ञान भी है। लेकिन इंद्रिय और पदार्थ को सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे तो इन पदार्थों का ज्ञान ही नहीं होगा। और इन पदार्थों को दूरवर्ती, सूक्ष्म और काल से अप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट ऐसे पदार्थों का यदि ज्ञान नहीं हुआ तो सर्वज्ञ कोई नहीं होगा, सर्वज्ञता का ही अभाव हो जाएगा। ऐसे अनेक आपत्तियाँ आती है। इसलिए केवल सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। कोई इंद्रियों की प्रवृत्ति को प्रमाण मानते, इंद्रिय वृत्ति को प्रमाण मानते हैं, तो वो भी प्रमाण नहीं है। इंद्रियों की वृत्ति से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो प्रमाण जो है ज्ञान के द्वारा होता है। तो ये सब निमित्त है, बाह्य निमित्तभूत, उसको ही उन्होंने प्रमाण मान लिया, नैयायिक लोगों ने और वैशेषिक आदि अन्य मतवादियों ने। तो फिर वो क्या कहते हैं कि यदि हम आप ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो क्या होगा कि अलग कोई मतलब फल नहीं रहेगा। ज्ञान ही प्रमाण और ज्ञान ही उसका फल, दोनों एक हो जाएंगे। ऐसी आपत्ति वो जैन के ऊपर देते हैं, क्योंकि जैन ने मतलब जिनेंद्र भगवान ने ज्ञान को प्रमाण माना है। उन्होंने किसको प्रमाण माना? जड़ को प्रमाण माना। सन्निकर्ष जड़ है, इंद्रिय भी जड़ और पदार्थ भी जड़, तो जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? तो किसी भी जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी सन्निकर्ष से को प्रमाण मानेंगे तो। जो जड़ वस्तु है वो स्वयं को नहीं जानता है तो दूसरे को कैसे जानेगा? जो पदार्थ स्वयं को नहीं जानता है वो अन्य को भी नहीं जान सकता है। आप अपना ज्ञान अपने को जानता है, इसलिए वो पर को जानता है। जैसे दीपक है, दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत है क्या? आप दीपक नाही दिख रहा है, दिवा दिसत नाही, दुसरा दिवा घेऊन या हुडकूया त्या दिव्याला, असं म्हणतो का कधी? लाइट लगाई कि नहीं लगाई? लाइट लगा करके दिखाओ, लाइट लगाई कि नहीं लगाई, ऐसा कहते क्या? लाइट लगाएंगे तो लाइट स्वयं बताएगी कि मैं लग गई हूँ, मैं प्रकाशमान हूँ, स्वयं को वो प्रकाशित कर रही है। इसी प्रकार जब हम पर पदार्थ को जानते हैं तब अपने स्वयं को भी जानते, मतलब ज्ञान स्वयं को भी जानता है। इसलिए प्रमाण की व्याख्या क्या की है परिश्रमुख सूत्र में? क्या की है? पहला सूत्र क्या है? स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। जो स्व और अपूर्व अर्थ का निश्चय करने वाला ज्ञान है वही प्रमाण है।
मतलब प्रमाण होता है कौन? ज्ञान ही प्रमाण होता है। और ज्ञान कैसा होता है? स्व और पर दोनों को भी प्रकाशित करने वाला होता है। और ये सन्निकर्षणा स्वयं को जानते हैं तो वो पर को जानने में भी निमित्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, इंद्रिय वृत्ति प्रमाण नहीं, या कारक साकल्य प्रमाण नहीं। कोई शब्द को प्रमाण मानता है तो शब्द प्रमाण नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण को मानने वाले जो हैं उनका खंडन तत्शब्द से हो जाता है। तत्शब्द क्यों रखा है सूत्र में? तो क्या उत्तर देंगे उसका? लिखा क्या? तत्शब्द क्यों रखा है? तो ज्ञान ही प्रमाण है यह बताने के लिए। सन्निकर्षादि प्रमाण नहीं है या इंद्रिय वृत्ति प्रमाण नहीं है, यह बताने के लिए तत्शब्द रखा है। लिखा? आगे अब वह सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है तो प्रमाणम नहीं कहा, ज्ञानम प्रमाणम ऐसा लिखना चाहिए था ना। ज्ञानम एक वचन तो प्रमाणम भी एक वचन लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन सा वचन रखा है? प्रमाण कौन सा वचन है? वर्ण शब्द कैसे चलता है? वनम वने, तो वने कौन सा वचन है? तो ये प्रमाणे कौन सा वचन है? द्विवचन है। क्यों द्विवचन रखा? फिर एक वचन रखते ना, दो क्यों रखा? तो यहाँ पर प्रमाण के भेदों की भी बारे में जो विवाद है उसका निषेध करने के लिए। कोई प्रमाण एक कहता है, कोई दो कहता है। हाँ, बोर्ड पर लिखा था ना सब परिश्रम सूत्र में। एक किस कौन मानता है? चारवाक क्या मानता है? एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। बौद्ध क्या मानते हैं? एक प्रत्यक्ष और अनुमान ही प्रमाण है। न्याय क्या मानते हैं? वही सांख्य क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रमाण है। कोई 4 कहते हैं, नहीं एक लोग 4 कहते हैं। हाँ, उसमें एक अर्थापत्ति बड़ा उपमान बढ़ा देते हैं। हाँ, प्राभा करे और एक बढ़ा देते हैं। हाँ, ये अर्थापत्ति वगैरह। तो ये सब प्रमाण के भेद नहीं है, इतने भेद नहीं है। तो प्रमाण के भेद कितने हैं? 2 ही है। हम 2 मानते हैं, लेकिन उन 2 में सभी प्रमाण भेदों का अंतर्भाव हो जाता है। भले उन्होंने 6-7 माने तो भी सब प्रमाण के भेद उसमें गर्भित नहीं होते हैं, लेकिन इन 2 प्रमाणों में जितने भी प्रमाण के भेद है वे सब गर्भित होते हैं। इसलिए प्रमाण 2 प्रकार का है ये बताने के लिए। हाँ, प्रमाण के अन्य भेदों को जो मानते हैं उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर द्विवचन रखा है। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, और सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का प्रमाण है? 2 प्रकार का प्रमाण है, ये बताने के लिए यहाँ पर रखा है। और प्रमाण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उत्पत्ति अर्थ बोलते हैं ना। हाँ, अनेक होते हैं, जैसे अपन ने पहले भी देखा था। और एक बार प्रमाण हे खडू उठत नाही चांगलं। प्र प्लस मा धातु से प्रमाण शब्द बना है। तो इसका उत्पत्ति अर्थ कैसा होता है? प्रमिनोति, मतलब जो जानता है वह प्रमाण है। इसको बोलते कर्तृ साधन, यानी कर्ता अर्थ में हुआ ये। जो जानता है, जो मतलब कर्ता हो गए ना, उसको प्रमाण कहते हैं। जो जानता है उसको प्रमाण कहते हैं, ये कर्तृ साधन बोलते हैं उसको। दूसरा है प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको बोलते करण साधन। और प्रमिति मात्रम प्रमाणम, मतलब जो जानना मात्र है। इसको बोलते भाव साधन। तो इसमें से कौन सा अर्थ लेना है? 3 अर्थ होते प्रमाण शब्द के। जो जानता है वो प्रमाण, जिसके द्वारा जाना जाता है वो प्रमाण, और जानना मात्र प्रमाण। तो इसमें से यहाँ पर कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे प्रमाण शब्द का? तो एक करण साधन रूप, जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है। जो जानता है करता, वो आत्मा हो गया अर्थ प्रमाण का, और जानना मात्र एक क्रिया हो गई, फल हो गया। ये फल हो गया, ये कर्ता हो गया और ये साधन हो गया।
तो यह साधन रूप अर्थ प्रमाण शब्द का ग्रहण करना है, तीनों उसके उत्पत्त्यर्थ होते हैं। इसको प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय ऐसा भी। हाँ, ये प्रमाता हो गया, ये प्रमिति हो गई और ये प्रमाण हो गया। साधन, जानने वाला, जानने का साधन और जानने का फल, जानना मात्र। वो अभी एक रह गया, मैं कहते कहते कि अन्य लोग बोलते हैं ना अपने को कि आप ज्ञान को ही प्रमाण मानते हो, तो उसका दूसरा फल क्या रहेगा? हम तो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं और ज्ञान उसका फल मिल जाता है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ बराबर बैठती है। आप ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया तो फल क्या शेष रह गया? फल भी अज्ञान का दूर होना मतलब ज्ञान ही हुआ और प्रमाण भी ज्ञान ही हुआ, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं रहेगा। हमने प्रमाण सन्निकर्ष को कहा है, इसको मिटाओ। उन्होंने प्रमाण सन्निकर्ष को माना और फल ज्ञान माना। प्रमिति मतलब फल, ज्ञान माना। अब आप ज्ञान को ही प्रमाण मान रहे हो तो यह फल क्या रहेगा शेष? दोनों एक हो जाएंगे ना, ज्ञान और उसका फल। तो फिर यहाँ पर आचार्य ने कहा कि ज्ञान का फल है दूसरा। क्या ज्ञान का फल है? जानने के बाद आपको प्रीति होती है कि नहीं, आनंद होता है कि नहीं? तो आनंद मिल रहा है ना आपको, तो फल है। अज्ञान दूर हो गए कि नहीं आपका, तो ये फल है। या राग द्वेष का अभाव हुआ तो वो फल है। उपेक्षा, उसमें बताया था ना, हान, उपादान, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब राग द्वेष का अभाव और अज्ञान निवृत्ति, साक्षात फल। इतने फल हैं, भले हमने ज्ञान को प्रमाण माना है और ये ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के द्वारा हम वस्तु को जानते हैं तो ही ये फल मिलता है, हान, उपादान, उपेक्षा और अज्ञान निवृत्ति रूप फल। इसलिए दोनों एक नहीं होते हैं। ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो उसका फल उससे अलग है। जैसे हमने ये जाना, हाँ, तो आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? तो प्रीति रूप, राग रूप दूसरा फल मिला कि नहीं मिला? तो ये अलग से फल है ज्ञान का। इस प्रकार ये सिद्ध किया है। आगे तत्प्रमाणे में क्या क्या बताया अपन ने? तत् शब्द का अर्थ क्या लेना? ज्ञान। तो क्यों रखा वो? कि अन्य प्रमाण के जो लक्षण बताते हैं उनका निराकरण करने के लिए ये तत् मतलब ज्ञान को प्रमाण कहा है। सन्निकर्ष इंद्रिय वृत्ति प्रमाण नहीं है, ज्ञान ही प्रमाण है, मतलब सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और प्रमाण ये द्विवचन क्यों रखा है? क्योंकि उस प्रमाण के भेदों के बारे में जो विवाद चलता है उसका निषेध करने के लिए द्विवचन रखा कि प्रमाण के दो ही भेद है। मतलब एक में अनेक काम हो गए। पहले बोलते तत्प्रमाणम, फिर तद्विविधम, इतना लिखना पड़ता वापिस। तो प्रमाणे द्विवचन लिखने से वहाँ पर दोनों काम हो गए। दो है भेद, ये भी पता चल गया और अन्य भेदों का निषेध भी हो गया। सब निराकरण हो गया। अब दो भेद है तो उसमें 5 प्रकार के ज्ञान बताए थे, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। तो इसमें से 2 भेद कौन से हैं और कौन सा ज्ञान कौन सा प्रमाण है? यहाँ पर प्रमाण के 2 भेद कौन से हैं? तो परोक्ष और प्रत्यक्ष। ये प्रमाण के 2 भेद हैं। अब 5 ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान परोक्ष हैं और कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, वो यहाँ पर बताते हैं। आगे 2 सूत्र में वो पूरा करते अपन। वो मेरे कॉपी अलग करेंगे उधर। आद्य परोक्षम, आद्य बोलो आद्य मतलब पहला। आद्य मतलब पहला होता है ना, हमारा आद्य कर्तव्य है। आद्य कर्तव्य मतलब पहला कर्तव्य है। क्या पहला कर्तव्य है? गृहस्थ आश्रम को संभालना, घर को संभालना महिलाओं का पहला कर्तव्य होता है ना।
फिर बाद में धर्म करो या न करो, धर्म कर्तव्य नहीं है, लेकिन संसार कर्तव्य है, ऐसा लगता है। दूसरा काम हुआ कि नहीं हुआ चलता है। धर्म कब करेंगे? संसार का काम करने के बाद टाइम मिला तो धर्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं सीधा, हमको टाइम नहीं मिला, स्वाध्याय करने को टाइम नहीं मिला, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं मिला, इसके लिए टाइम नहीं, खाने को टाइम मिला कि नहीं मिला, वो कैसे मिल गया, और मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। तो देखिए आद्य, आद्य मतलब पहला अर्थ होता है। तो उसमें आद्य शब्द लिखा है, आद्य मतलब द्विवचन होगा ये भी। हाँ, आद्य कौन सा ज्ञान? 5 ज्ञान में आद्य ज्ञान कौन सा है? पहला मति ज्ञान है। तो अब द्विवचन रखा तो क्या हो गया उसमें? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हो गए। क्यों? आद्य तो एक ही होता है, पहला 2 होते क्या? पहला और दूसरा बोलेंगे उसको, पहला कैसे बोलेंगे श्रुत ज्ञान को? ऐसे आप समझो सबको क्रमांक से बिठाया तो पहला नंबर आकांक्षा दीदी पे, दूसरा नंबर सरिता दीदी के, सरिता दीदी को भी पहला बोलेंगे। फिर यहाँ पर आचार्य दोनों ज्ञानों को आद्य कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहले 2 ज्ञान मतलब मति ज्ञान, एक मुख्य होता है और एक गौण होता है, दोनों का आद्य बोल सकते हैं। तो मति ज्ञान पहला मुख्य है और श्रुत ज्ञान उसको गौण कहते हैं, उसको गौण रूप से आद्य कहते हैं। क्यों आद्य कहा उसको? क्योंकि आद्य के पास में है, इसलिए। पहले के पास में यदि यहाँ पर आप होते और उधर वो होते तो दोनों को पहला नहीं कहते हैं। पहले के पास में जो है उसको भी पहला कहते हैं, जो पहला नंबर पर है उसके पास में जो है व्यक्ति है उसको भी क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं। पासता निकटता का भी बहुत असर होता है। सज्जन के पास में रहो तो आपको भी सज्जन कहेंगे, और दुर्जन के पास में रहेंगे तो आपको भी, भले सज्जन होंगे तो भी दुर्जन कहेंगे। वो बोलते हैं ना, मदिरा पीने के वाले के साथ में जो जाता है उसको भी बोलेंगे ये भी शराबी है, और दूध पीने वाले के पास में बैठेंगे, शराब भी पी रहे तो भी क्या बोलेंगे? ये दूध पी रहा है। ऐसे यहाँ पर मति ज्ञान के पास है तो श्रुत ज्ञान को भी पहला ही कहा, आद्य ही कहा, निकटता के कारण। तो इसलिए आद्य मुख्य कौन है? मति ज्ञान, और श्रुत ज्ञान गौण रूप से आद्य है। तो ये दोनों ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष है। परोक्ष है मतलब क्या है? तो अपन ने व्याख्या देखते समय देखा था कि इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानते हैं, इसलिए इनको परोक्ष कहा। पर की सहायता से ये दोनों ज्ञान उत्पन्न होते हैं, आत्मिक शक्ति से नहीं। भले आत्मा में जानने की शक्ति है, यदि आत्मा में शक्ति नहीं होती तो इंद्रिया जानने के लिए निमित्त नहीं होती। आत्मा में जानने की शक्ति है, इसलिए इंद्रिय और मन उसमें निमित्त हो रहा है। जैसे आपको यहाँ कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया, अब कहाँ से देखेंगे आप? खिड़कियों से देखेंगे ना। तो खिड़कियाँ देख रहे कि आप देख रहे हो? देखने वाले कौन है? जो ज्ञानवान है वो देख रहा है, खिड़की नहीं देख रही है। इसी प्रकार एक खिड़कियाँ है, ये 5 इंद्रिय मतलब क्या है? क्या? तो वो इंद्रियां देख रही है कि उसमें इंद्रियों के अंदर बैठने वाला आत्मा उन इंद्रियों के माध्यम से देख रहा है? आत्मा देख रहा है ना। अंदर आत्मा है इतना तो पता है ना। क्या और पता नहीं है अंदर। हाँ, तो हम अपने को ही भूल जाते हैं ना। इधर अंदर एक आत्मा नामक की वस्तु है और वो जान रही है, जानने का कार्य उसमें हो रहा है क्योंकि उसका ज्ञान गुण है, और उस ज्ञान गुण के माध्यम से ही जानने का कार्य होता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से होते हैं, इसलिए उसको पर की सहायता से होते हैं, इसलिए उनको परोक्ष प्रमाण कहा है। जानने के साधन ही है, इसलिए प्रमाण का लक्षण तो उसमें पाया जाता है। वो भी स्व पर दोनों पदार्थों को एक साथ जानता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी स्वयं को भी जान रहा है, और अभी मुझे ये जानने, मैं आपको जान रही हूँ, तो कौन जान रही है? जानने के लिए किसको और पूछने की जरूरत है क्या? मैं जान रही हूँ, या अपन जानते हैं ना। तो मैं जान रही हूँ, कैसे जाना आपने? मैं को जान रही इसलिए तो कहा ना मैं जान रही हूँ। तो इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी स्व पर दोनों को जानते हैं, लेकिन इंद्रिय और मन के अवलंबन से। जैसे मतलब कोई पुरुष जाने में स्वयं समर्थ है, लेकिन उसमें कोई असमर्थता है, तो
तो क्या करता है, लकड़ी लेकर के चलता है। अब लकड़ी उसको चला रही है क्या, स्वयं चल रहा है, लेकिन लकड़ी उसमें निमित्त है, सहारा है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं जान रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, स्वयं जानने के लिए समर्थ है। स्वयं जानने के लिए समर्थ नहीं होता। अब इसको टेबल को आंखें लगा दो, टेबल देखेगा कि नहीं देखेगा? आंखें जोड़ दो ना, इसमें चश्मा लगा दो, नहीं देखे, क्योंकि इसमें जानने की सामर्थ्य नहीं है। जानने की सामर्थ्य आत्मा में ही है। इसलिए कहा कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? परोक्ष का अर्थ क्या करेंगे फिर, उसकी व्याख्या लिखो आप। परोक्ष किसको कहते हैं? तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष कहते हैं। न्याय की भाषा में परोक्ष की व्याख्या क्या है? अविशदता, अस्पष्टता। ये न्याय की भाषा में परोक्ष परम प्रमाण का लक्षण है। और यहाँ आगम में इंद्रिय और मन ये पर की सहायता से जानता है, इसलिए इसको परोक्ष कहते हैं। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उन 5 ज्ञानों में से पहले 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, परोक्ष प्रमाण है। अब आगे प्रत्यक्ष अन्यत। हाँ, अन्यत मतलब बाकी के शेष। प्लस सूत्र कैसे संक्षेप में बताते हैं, आधे परोक्ष में बता, इतने संक्षेप मतलब सूत्र में सब बता दिया कि प्रमाण के 2 भेद हैं। कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष का अर्थ क्या किया अभी अपन ने? सहायता से जो जानता, स्पष्ट जानता है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। और प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या करेंगे फिर? मन के सहायता के बिना जो आत्मिक शक्ति से जानता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। स्पष्ट जानता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब उसमें स्पष्टता भी है और पर का अवलंबन भी नहीं है, पर की सहायता नहीं है, बाह्य निमित्त नहीं है। भले वहाँ पर कर्म का निमित्त है, कर्म का उपशम, क्षोपशम और कर्म का क्षय निमित्त है, लेकिन बाह्य का कोई निमित्त नहीं है। प्रकाश, उपदेशक किसी की जरूरत नहीं। मति ज्ञान के लिए वो भी जरूरत पड़ती है, कोई उपदेशक की, प्रकाश की या अन्य पुस्तक आदि की भी वहाँ पर निमित्तता है। 2 प्रकार के कारण बताए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में, एक उपात्त और एक अनुपात्त, ऐसे शब्द आते हैं शास्त्र में। तो वो शब्द आने के बाद आपको उसका भाव भाषण होना चाहिए। उपात्त मतलब है इंद्रिया जो नज़दीक है, और अनुपात्त मतलब जो अपने से दूर है, पास नहीं है। कौन है? प्रकाश है, उपदेशक है, पुस्तक है, ये सब अनुपात्त कारण है। और उपात्त कौन है? इंद्रिय, मन, ये उपात्त कारण बोलते हैं इसको। इसलिए ऐसे शब्द आते बड़े बड़े ग्रंथों में, उपात्त और अनुपात्त कारण की सहायता से जो जानता है वह परोक्ष प्रमाण है। और बिना किसी सहायता से अपने आत्मिक शक्ति से जो स्पष्ट जानता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। स्पष्टता ये न्याय की भाषा में प्रत्यक्ष का लक्षण है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रत्यक्ष 2 शब्द है इसमें, प्रति और अक्ष। वहाँ पर ऊपर भी अक्ष है, वहाँ पर अक्ष का अर्थ इंद्रिय करना, पर जो इंद्रिया है उसके निमित्त से जो होता है वो परोक्ष। और यहाँ पर अक्ष का अर्थ क्या करना? आत्मा। अक्ष के 2 अर्थ होते हैं, अक्ष शब्द के 2 अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो अक्ष है वह इंद्रिय के लिए आया है। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो होता है वह परोक्ष। और यहाँ पर अक्ष, प्रति और अक्ष, अक्ष मतलब आत्मा, जो आत्मा के प्रति नियत है उसको बोलते प्रत्यक्ष। आत्मा अर्थ कैसे किया? अक्ष्णोति, व्याप्नोति, जानाति इति आत्मा, जो जानता है। अक्ष मतलब अक्ष्णोति शब्द धातु है, अक्ष धातु, उसका रूप अक्ष्णोति होता है, मतलब जानाति। जानाति मतलब जानता है, उसको क्या कहते हैं? अक्ष मतलब आत्मा। कौन जानता है? आत्मा जानता है, इसलिए अक्ष का अर्थ जो जानने वाला वो आत्मा हो गया। और जो आत्मा के प्रति नियत है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञानों के लिए क्या चाहिए? आत्मा चाहिए केवल। आत्मा के प्रति नियत है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण।
क्या पूछना है मुझे पूछो। वो अभी आपने कोई दो शब्द दिए थे उनका अर्थ बताओ। अक्षनोती, ये अक्ष का अर्थ बताया था। अक्षनोती मतलब व्यापनोती, व्याप्त करता है, और उसका ये अर्थ जानाति मतलब जानता है। वह कौन है? आत्मा। जानाति इति आत्मा। अक्षम, अक्ष मतलब आत्मा, अक्ष मतलब आत्मा। और इस अक्ष के प्रति जो नियत है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष मतलब आत्मा के प्रति नियत है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? अभी 5 ज्ञान में अपन ने देखा है। किसको किसको इंद्रिय और मन के अवलंबन सहायता लगी? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को। इसलिए वो 2 परोक्ष हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इसको प्रत्यक्ष परोक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष कितने ज्ञान हो गए? अवधि, अन्यत कहा ना उन्होंने, अन्यत से तीनों लेना, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। ये 3 प्रत्यक्ष हैं। अब इसमें प्रत्यक्ष में भी 2 भेद है ऐसे, विकल और सकल। तो ये विकल के 2 भेद है, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। ये विकल प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। सकल अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान को विकल क्यों कहा? क्योंकि कुछ कल बताया था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा में जानते हैं, इसलिए वो विकल। विकल का अर्थ थोड़ा, और सकल का अर्थ पूर्ण। केवल ज्ञान सभी को जानता है, इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष है। और अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान कुछ पदार्थों को जानते हैं, इसलिए वे विकल प्रत्यक्ष हैं और वे सकल प्रत्यक्ष हैं। अब यहाँ पर जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है, इसमें से मति ज्ञान को जो इंद्रियों के अवलंबन से होता है उसको न्याय की भाषा में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। अपने जो परिश्रामुख सूत्र और न्याय दीपिका पढ़ी थी उसमें उसका किसमें गिनती की थी? सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में। मति ज्ञान के अवग्रह या अवाय धारणा जो इंद्रियों के द्वारा जान रहा है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी किया था, लेकिन वहाँ आगम में उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते, उसको परोक्ष में डाला है, क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय और मन का अवलंबन है, इसलिए उसको परोक्ष कहा है। और यह इसको प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने आँख से देखा, प्रत्यक्ष देखा, मैंने रस ने जिह्वा से प्रत्यक्ष चखा, नाक से प्रत्यक्ष स्वाद लिया। आपको ये बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कहता, मैंने प्रत्यक्ष कान से सुना है, अपने कान से सुना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रत्यक्ष सुना ऐसा बोलते हैं, मैंने आँखों से प्रत्यक्ष देखा है, तो इसलिए उसको व्यवहार में प्रत्यक्ष कहते हैं, इसलिए उसको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दे दिया है। लेकिन वास्तव में वे परोक्ष प्रमाण है आगम में। और एक भेद आगम में आता है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान। शब्द आप ध्यान के काल में भी सुनते होंगे, अपने आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा जानो, ऐसा बोलते हैं ना। अब यहाँ पर अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। केवल ज्ञान तो संपूर्ण कर्म का क्षय होने के बाद अपने पास आता है। अब अपने पास कौन से साधन हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 2 ही साधन हैं। और अपने को आत्मा को जानना है, तो किस ज्ञान के द्वारा जानेंगे? इसी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के द्वारा ही हम आत्मा को जान सकते हैं। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान में तो आत्मा को जानने की शक्ति है ही नहीं है, क्योंकि वे रूपी को जानते हैं, आत्मा रूपी नहीं है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानता है, फिर आत्मा को कैसे जानेंगे? तो जब ऐसा जो पुरुषार्थ करता है, इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके, पहले स्टार्ट में मन का अवलंबन ले करके हम आत्मा को जानते कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं निरंजन हूँ, ऐसे विकल्पात्मक जानते हैं। फिर ऐसा जानते जानते जब मन भी मर जाता है और यह अपना उपयोग अंदर जाता है और अपने आत्मा को ग्रहण करता है, तो वो कौन सा ज्ञान है? तो वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं उसको, और वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का ही भेद है।
जैसे साम्यवारिक प्रत्यक्ष न्याय भाषा में बताया है, ऐसा एक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मतलब अपने आत्मा को स्वयं अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसको ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के नाम से आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा है। आगम में नहीं आएगा भेद, लेकिन आध्यात्म शास्त्र में, जैसे न्याय शास्त्र में साम्यवारिक प्रत्यक्ष आता है, आगम में नहीं आता है, उसी प्रकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा आध्यात्मिक ग्रंथों में आती है, क्योंकि वह आत्मा की मुख्यता है। और फिर आत्मा को जानने वाला कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय से जानेंगे कि आप आत्मा को, स्पर्शन इंद्रिय से आत्मा दिख रहा है आपको, स्पर्श हो रहा है उसका, रसनेन्द्रिय के द्वारा चख रहे आत्मा को, या घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, किस इंद्रियों के द्वारा जानेंगे? तो इंद्रियों का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ध्यान के काल में इंद्रियों को अलग करो, इंद्रियों को संयमित करो और अपने मन को भी अपने में एकाग्र करो, बाहर के विषयों में मत भटकाओ। और फिर अपने में मन एकाग्र हो जाएगा तो वहाँ पर मन भी नहीं रहेगा, विकल्प भी नहीं रहेंगे मन के, तो निर्विकल्प होकर के अपने आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान आप कभी सुनेंगे तो वहाँ पर समझना कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, हाँ उसको एक अपेक्षा से परोक्ष ही कहेंगे, क्योंकि वो क्षौक्षमिक ज्ञान है। और भले मन की स्टार्ट में उसका अवलंबन है, बाद में नहीं है, लेकिन उसको परोक्ष कहा है। लेकिन फिर भी वो केवल ज्ञान के समान प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए उसको परोक्ष कहा। लेकिन इन इंद्रियों जनित अन्य परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो वो वैसा परोक्ष नहीं है। यहाँ पर अपने ज्ञान का ही अवलंबन लेकर के अपने आत्मा को जाना है, इसलिए उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा है। ये सब आगम में चर्चा आती है, लेकिन हम क्या है, स्थूल बुद्धि से केवल पढ़ते हैं, जानते हैं, इसलिए ये कहा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ही है, तो प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? अब विवक्षा समझना चाहिए कि किस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा है और किस अपेक्षा से उसको परोक्ष कहा है। तो ये सब विवक्षा समझ करके, और पढ़ना इसीलिए अपने को सम्यक ज्ञान प्राप्त करना इसलिए पढ़ना है कि सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? इसको रटने के लिए पढ़ना है। सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त करना है, हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जो अभी ज्ञान मिथ्या रूप से परिणत हो रहा है वही सम्यक ज्ञान रूप से परिणत करना है। तो वो कैसे होगा सम्यक ज्ञान? इस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जब हम जानेंगे तभी अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए 3 सूत्र में अपन ने क्या जाना कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, और प्रमाण के 2 भेद हैं। पहला भेद है परोक्ष और दूसरा भेद है प्रत्यक्ष। परोक्ष, पहले 2 ज्ञान परोक्ष हैं। दोनों को आद्य क्यों कहा? क्योंकि एक को मुख्य रूप से आद्य है और दूसरा श्रुत गौण रूप से आद्य है। उसके नज़दीक होने से उसको भी आद्य कहते हैं, आद्य मतलब प्रथम। और दूसरे बाकी के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है। परोक्ष किसको कहा और प्रत्यक्ष किसको कहा? ये सब बातें कल याद करके आना है, तब आपको पूछेंगे पहले। और प्रत्यक्ष के भी 2 भेद किए। कौन से 2 भेद किए? एक विकल्प प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। हाँ, कल की सूचना देना है कि कल 11 बजे आपके मोबाइल पर लिंक आएगी, 11 बजे के पहले। और 11 बजे के बाद आपको कभी भी पेपर सॉल्व करना है, वो मोबाइल पर ही सॉल्व करना है। तुरंत आपको उसके नंबर मिलेंगे, हाँ, तुरंत उसके आपकी क्या क्या गलतियाँ है वो समझ में आएगी। वहीं पर सब मोबाइल में आपको मिलेगा, और आपको कितने टोटल मार्क मिले वो भी मिलेगा। फिर ये पहली परीक्षा, फिर दूसरी एक परीक्षा होगी पूरा अध्याय होने के बाद। दोनों परीक्षाओं में जिनका नंबर आता है उनको इनाम मिलेगा। फिर उसके बाद में दोनों परीक्षा होने के बाद, हाँ, इसलिए जिनको करना है मोबाइल पर सब ये करके, उसका टाइम फिक्स रहेगा, आधा घंटे में ही वो आपको सॉल्व करना है। और आपकी क्या गलती होगी वो उसमें अपने आप समझ में आएगी आपको। तो कल 11 बजे के बाद कभी भी आप कर सकते हैं। और जिनको लिंक नहीं मिली वो हमको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करे तो हम उनके नंबर पर वो भेज देंगे लिंक। इस प्रकार सबको सूचना मोबाइल पर भी आ जाएगी सूचना। 11 बजे जब पेपर आएगा लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके आधा घंटे तक पेपर को देना है। हाँ, एक बार सॉल्व करने के लिए चालू आप करेंगे तो आधा घंटे में उसको पूरा करना है। वो बराबर टाइम होने के बाद आपके आधे रह गए प्रश्न तो उतने कोई नंबर मिलेंगे, आगे के को नहीं मिलेंगे। 25 क्वेश्चन है, केवल आपको उसको टिक मार्क करना है।
ऑप्शनल है केवल। ओम। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक हूँ, अखंड हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। जानिए यह मैं टंकोत्कीर्ण न्यायक हूँ, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानिए। जानने का साधन तो अपने पास है ही, और जिसको जानना है वह स्वयं आप हो ही। साधन अपने पास है, विषय भी है, तो उस साधन के द्वारा विषय को जानने में क्या कठिनाई है? कुछ भी नहीं। तो जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही हूँ। अन्य सब अपने रूप को भूल जाइए। ये पर्याय का रूप मेरा नहीं है। मैं मनुष्य नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं एक आत्मा ही हूँ। शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप न्यायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। और बिना देख के प्रामाणिकता से छोड़ना है पेपर, नहीं तो हम पुस्तक रखेंगे सामने, चीटिंग नहीं करना है वहाँ पर। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्वसा, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्वसा, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं,